भारत ने पहलगाम ड्रामा किया, वावेला मचाया मगर सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान ने वाक़े पर भरपूर ताउन की पेशकश की। भारत ने आज़ादाना तहकीकात की बजाय जारहत कर दी। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर जंग बंदी की पेशकश हुई, जिसे हमने कबूल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारतखाने में अमरीका के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया। कहा, जंग बंदी में सदर ट्रंप को किरदार को सराहते हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी और जंग बंदी के लिए दोस्त ममालिक का किरदार खुशाइंद है। ये भी कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। अमरीका और पाकिस्तान दोस्ती के नए रिश्ते में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार भी साथ जाएंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। अहम सेक्टर्स में सरमायाकारी से मुतालिक भी बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान के सिफारती मिशंस कामयाब हो रहे हैं। भारतीय सिफारती मिशंस नाकामी से दो चार हैं। भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत में सालिसी के लिए आने वाले ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। अब्बास अरागची ने भारत से मुझे फ़ोन करके कुछ बातें बताईं। इसहाक डार ने बताया, चीन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सी पैक को काबुल तक तोसी देने पर रजामंद हो गया। चीन ने पेशावर से काबुल सड़क सी पैक में शामिल करने का मशवरा मान लिया। बिलावल भुट्टो की ISI और रॉ को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की तजवीज़। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। बिलावल ने मोदी को नेतन्याहू की ऑनलाइन सस्ती कॉपी करार दे दिया। बिलावल की न्यूयॉर्क में वाशिंगटन में आमद अहम मुलाकातें। अमरीकी TV को इंटरव्यूज़ में बिलावल ने जंगबंदी की अमरीकी कोशिशों को सराहा। बिलावल भुट्टो अमरीकी थिंक टैंक में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। मोदी सरकारी मसलसल कांग्रेस के निशाने पर। राहुल गांधी के बाद सीनियर कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा के भी नरेंद्र मोदी पर तंज। कहा, मोदी हुकूमत 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी मगर ये फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। ट्रंप बार बार कह चुके हैं तिजारत को बुनियाद बनाकर जंग बंदी कराई। मोदी की जानिब से इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी मोदी हुकूमत का कार्टून जारी कर दिया। भारतीय सिफारतकारी पर भी कड़ी तनकीद। $1000 अरब रुपए का विफाकी तरक्याती बजट मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास। 2025-26 के सालाना तरक्याती प्लान की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में चारों वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आज़म के शुरका को मारा हक में तारीख साज फतह पर मुबारकबाद। कहा, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हालिया बयानिया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तानी अवाम मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ यकजा हैं। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, इजलास में बजट के हवाले से गौर किया गया। हर सूबे ने और विफाक ने अपने मुफादात के मुताबिक बजट बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा को अपने हुकूक मिल रहे हैं। हमारे हुकूक मिलने के बाद विफाक और सूबे दोनों को फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ। हमारा सूबा मुआशी तौर पर सबसे अच्छी पोजीशन में है। बजट में सूबों और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में बेहतर कोऑर्डिनेशन को वक्त की ज़रूरत करार दिया। ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म ने पंजाब की सतह पर मिलकर चलने को ज़रूरत करार दिया। दोनों में पाक भारत हालिया कशीदगी और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। सदर आसिफ अली ज़रदारी की दीगर मुलाकातों की भी अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर सबड़याल सिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर नाखुश। पार्टी में पंजाब में मजबूत बनाने के लिए मरकजी और सूबाई क़यादत को हिदायत जारी कर दी।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की कारकर्दगी को सराहा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर को खत में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। तकर्रुरी के लिए आपको मुलाकात की दावत देते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी पर मुशावरत के लिए 16 मई को खत भेजा था। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है, मुज़ाकरात के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। कहा था बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो पर होती है। मुज़ाकरात कराने वाले क्या चाहते हैं? बानी सब कुछ तर्क कर दें। बानी से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर मुआफ़ी मांगें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस की तफसीलात मांग ली। रेफरेंस की मुकम्मल मुसद्दिका कॉपी और शवाहिद मुहैया करने का मुतालबा स्पीकर कॉपी असम्बली आज़ादी को खत लिख दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली के लिए रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन में समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स की इजाज़त। 5 लाख रुपए माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रहेगा। 5 लाख से कम आमदन वालों को टैक्स में मामूली रिलीफ का इम्कान। IMF की 4 दरमियाने स्लैब्स में टैक्स कम करने की हिमायत। सूदी आमदन पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इनकम टैक्स छूट की हद 12 लाख करने की इजाज़त नहीं दी गई। 35% इनकम टैक्स स्लैब में कमी की कोई तजवीज़ शामिल नहीं। सिनेमा इंडस्ट्री के लिए इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। 1 दिन के चूज़ों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ भी मुस्तरद। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में ट्रंप के डिजिटल असासाजात कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। बिटकॉइन के इंतजाम और दीगर उमूर बारे तबादला ख्याल। डिजिटल असासाजात पर इशराक-ए-कार को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान जदीद डिजिटल मईशत के दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान को डिजिटल असासों के मैदान में ग्लोबल साउथ का रहनुमा बनाना ख्वाब है। हमने अस्करी ही नहीं सिफारती महाज पर भी भारत से जंग जीती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारियत का जवाब दिया। जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। फितना हिंदुस्तान का खात्मा होगा, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। खबर की तस्दीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाकाम। पाक भारत तनाज़े के दौरान मसनूई ज़हानत का सहारा लेने वाले सोशल मीडिया सारिफीन को गलत बयानी का सामना रहा। चैट बोट्स ने जाली वीडियोस को असली करार दे दिया। पुरानी वीडियोस को हालिया जंग मनाजिर बताया। सूडान की एक वीडियो को पाकिस्तान पर हमला कह दिया। माहिरीन ने AI को फैक्ट चेकिंग के लिए नाकाबिल एतबार करार दे दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया। पुलिस को 18 जून से पहले पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुल्जिम को गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिम ने सना यूसुफ के घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया। कराची की मलीर जेल से फरार 105 कैदी गिरफ्तार। 111 अब भी मफरूर। वज़ीर जेल खाना जात सिंध अली हसन का मलीर जेल का दौरा। कहा, कोताही या गफलत बरतने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जेल फरार की इंक्वायरी में मजीद इंकिशाफात। कैदी भागते हुए जेल कैंटीन से 20 लाख रुपए मालियत का सामान लूट कर ले गए। ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों से छीने असलहे का सुराग न मिल सका। इंक्वायरी में CCTV कैमरों के खराब होने का भी इंकिशाफ सामने आ गया। वाक़े के बाद सिंध की जेलों का कानून तब्दील। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध IG जेल और DIG जेल खाना जात की तकर्री करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द की मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने वफ़द को यकीन दिलाया कि A4 पर काम तेज़ किया जाएगा। ग्रीन लाइन मनसूबा विफाक की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा बेलारूस के साथ मुआशी शराकत दारी मज़ीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। IT और दिफाई शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हालिया कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास। वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क वसी करने की हिदायत। गवादर को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ तर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्की मईशत में रेलवे की हैसियत रीढ़ की हड्डी की है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के ज़ेर सदारत सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन से मुतालिक इजलास। सोलर ऑर्गेनाइजेशन, मुतालिका इदारों और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि शुरका की तजावीज़ का हर पहलुओं से जायज़ा लिया जा रहा है। किसी के कारोबार को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। रेगुलेशंस में कोई भी तब्दीली स्टेक होल्डर्स, नेशनल ग्रिड और बिजली सारिफीन के हक में होगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $30 करोड़ कर्ज देगा। पाकिस्तान और ADB के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। तर्जुमान इक्तसादी उमूर डवीन के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना है। एशियाई तरक्याती बैंक ने $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी जमानत भी दी। बलोचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। आज बलोचिस्तान की शाहराएं खुली हैं। सूबे में अमन भी होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। प्रोपेगेंडे का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करना है। मसले का हल और उसके लिए कानून साजी ज़रूरी है। पंजाब असम्बली में मैरिट से बरअक्स तकर्रियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश न हुए। परवेज़ इलाही की अदम पेशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी पेश। समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन मिना पहुंच गए। आज़मीन सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन कल मैदान अरफात रवाना होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन मुज़दलिफ़ा जाएंगे। रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। समड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में सब कुछ तय था। प्री प्लान धांधली की गई। PTI के शेख वकास अकरम का इल्ज़ाम। कहा पुलिस ने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाब। का 39,000 वोटों से शिकस्त के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। समड़ियाल इलेक्शन में PTI को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये नशिस्त हमेशा मुस्लिम लीग नून की रही और नाकाबिल शिकस्त रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ एंकर्स और सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत। वजारत कानून, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, FIA और PTA को जवाब दाखिल कराने के लिए आखिरी मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत की। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, अगर जवाब दाखिल ना कराया तो तब भी समाअत को आगे बढ़ाएंगे। अदालत ने फ्रीकैन को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत देते हुए समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
रात गए कराची में मज़ीद 2 ज़लज़ले। ज़लज़लों की शिद्दत 3.0 और 3.1 रिकॉर्ड हुई। अवाम खौफज़दा होकर घरों से निकल आए। इतवार की शाम से आने वाले ज़लज़लों की तादाद 26 हो गई। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन से उलझना भारी पड़ेगा। वार्डन्स की यूनिफॉर्म के साथ बॉडी कैम नस्ब। इब्तिदा में मॉल रोड पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स को बॉडी कैम लगाए गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत का हाथ। भारत सोची समझी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है। भारत ने बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वॉर मुसल्लत कर रखी है। भारत के मुलविस होने के शवाहिद सबके सामने। हुकूमत पाकिस्तान बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए इक़दामात में मसरूफ। बिटकॉइन है क्या, इसको माइन कैसे किया जाएगा, ब्लॉकचेन सिस्टम का क्या किरदार है, तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मक्का मुकरमा में सऊदी वज़ीर हज और उमरा डॉक्टर तौफीक से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ने गवर्नर सिंध को गिलाफ़े काबा का तोहफा पेश किया। बेंगलुरु में IPL की जीत का जश्न बदतरीन सूरत हाल में तब्दील। RCB की विक्ट्री परेड में भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। टीम की आमद से पहले ही हजारों अफराद सड़कों पर जमा हुए। इंतजामिया से कंट्रोल ही न हुआ। थोड़ी जगह पर हजारों अफराद के जमा होने से अफरा तफरी फैल गई। जनूबी कोरिया में कबल इस वक्त सदारती इंतखाबात। हिज़्ब मुखालिफ के सदारती उम्मीदवार ली जे मायोंग का कामयाब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। ICC T20 वर्ल्ड रैंकिंग जारी। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तनाज़ुली टॉप 10 से बाहर हो गए। बाबर आजम 12वीं और मोहम्मद रिजवान 13वीं पोजीशन पर चले गए। मोहम्मद हारिस की लंबी छलांग तरक्की करके 30वें नंबर पर पहुंच गए। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान 8वें नंबर पर मौजूद। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पैट कमिंस कप्तान, पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी नुमान अली टीम का हिस्सा। जानवर तगड़े, दाम उससे भी तगड़े। मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश, व्यापारियों से बहसो तकरार और मिन्नतें। जिनको जानवर मिल गया वो आओ भगत में लग गया। कसाबों के नखरे भी आसमान पर जा पहुंचे। ईद से पहले आप जनाब बन गए। और हॉलीवुड सुपरस्टार और समाजी कारकुन एंजेलिना जोली की सालगिरह। बेहतरीन अदाकारी पर एंजेलिना जोली ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी।